यहाँ पर आपको रोकेंगे क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट जगत से। भारत इंग्लैंड के बीच 5वां टी20 मुकाबला और टी20 में भारत की तरफ से हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर अभिषेक शर्मा। शानदार पारी खेली है अभिषेक शर्मा ने, 37 गेंदों में शतक जड़ा है। इंग्लैंड के खिलाफ सबसे तेज टी20 सेंचुरी मारी है। टी20 में सबसे तेज शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा का यहां रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे, चूक गए। रोहित शर्मा का यहां रिकॉर्ड तोड़ सकते थे अभिषेक शर्मा, यानी एक शर्मा जी का रिकॉर्ड दूसरे शर्मा जी तोड़ने वाले थे, चूक गए। लेकिन रोहित शर्मा के बाद समझिए कि दूसरे भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने इतनी तेजी से शतक जड़ा हो, 37 गेंदों में शतक जड़ा है और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। और अभिषेक शर्मा की सेंचुरी के दम पर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वीं टी20 में 247 रन बना लिया और 54 गेंद में 135 रन अभिषेक ने बनाया, जो भारत के लिए हाईएस्ट स्कोर है। और 13 छक्के लगाए हैं। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ये तो अद्भुत और नया सितारा टीम इंडिया को मिल गया, और जैसा कि मैंने कहा कि एक शर्मा जी का रिकॉर्ड आज टूट जाता, दूसरे शर्मा जी तोड़ देते। जी हाँ, बिल्कुल। एक शर्मा जी का रिकॉर्ड दूसरे शर्मा जी तोड़ देते हैं। लेकिन आज एक जो बहुत अच्छी बात जो देखने को मिली है वो ये है कि आज बिग बी भी वहां मौजूद थे। इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, बड़े बिग लोग थे, बिग शॉट थे, बिग रिकॉर्ड बने। तो ये अपने आप में अद्भुत था, अद्भुत कारनामा था। जैसा कि आपने बताया, 13 छक्के, वाकई अद्भुत कारनामा है ये। और 13 छक्कों में भी अगर आप देखें तो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की दिशा में इन्होंने 9 छक्के लगाए हैं। आमतौर पर ये जितने इनके छक्के जाते हैं, अगर आप पिछले पूरी सीरीज का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो या तो इनके छक्के जाते हैं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से या फिर जाते हैं स्क्वायर लेग के ऊपर से। लेकिन यहां इन्होंने ज्यादातर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ यानी डाउन द ग्राउंड शॉट खेलना ज्यादा मुनासिब समझा। बड़े शॉट खेले और कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया। और इतना ही नहीं, कवर और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 3 छक्के इन्होंने लगाए। जितनी तेज गेंद उतना तेज छक्का। और क्रिकेटिंग शॉट्स थे, ये नहीं कि कोई आड़े तिरछे शॉट लगाए हों। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि युवराज सिंह का ये चेला बिल्कुल युवराज सिंह के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने सबका दिल जीता, भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर भी इन्होंने खड़ा कर लिया। ये अपने आप में अद्भुत है जी, अद्भुत कारनामा है। और अब आप ये देखिए मैच्योरिटी कितनी थी इस पारी में। जब इन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी की तो अगले 8 रन इन्होंने अगली 8 गेंदों पर बनाए। यानी जो प्लेयर एक बॉल पे छक्का लगाता है, 2 बॉल पर 12 रन बनाता है, वो प्लेयर 8 गेंदों पर 8 रन बना रहे हैं, क्योंकि नियमित अंतराल से विकेट गिरने शुरू हो गए थे दूसरे छोर पर। तो ये इनकी मैच्योरिटी को दर्शाता है। और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने बाकी सब खिलाड़ियों के साथ कमजोर गेंदों का इंतजार किया, वाकई आज मैच्योर्ड इनिंग दिखाई दी। क्योंकि पहले 100 रन तो इनके ताबड़तोड़ थे, इसमें कोई दो राय नहीं। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड नहीं टूटा, कोई बात नहीं। वो अपने आप में एक भारतीय के नाम रिकॉर्ड है। मिलर के साथ जॉइंटली उनका नाम रिकॉर्ड है 35 नहीं, गेंदों लेकिन पर। वो रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा गैप, महज 2 गेंद का गैप है। रोहित शर्मा ने 35 गेंद में बनाए थे और अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद में। जी हाँ, बिल्कुल 2 गेंद का सिर्फ गैप है। और वनडे क्रिकेट में हमने शाहिद अफरीदी को देखा था, जिनकी बड़ी धूम रही। 37 बॉल पर उन्होंने वनडे क्रिकेट की सेंचुरी बनाई थी। और यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के एक मुकम्मल अटैक के खिलाफ, जिसमें जोफ्रा आर्चर थे और आदिल रशीद, जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले 2-3, बल्कि सीरीज में बहुत शानदार गेंदबाजी की थी उन्होंने। मार्क वुड रफ्तार के सौदागर माने जाते हैं। तो अच्छे मुकम्मल अटैक के सामने जितनी तेज गेंद उतना तेज छक्का। और ये अपने आप में दर्शाता है, आप उन्होंने ट्राई किया उनको फुलर लेंथ गेंदों पर, वहां भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सामने शॉट लगाए। उनको ट्राई किया शॉर्ट पिच गेंदों पर, तो वहां उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के लगाए। यानी गेंदबाज अपनी लेंथ भूल चुके थे कि कहां उनको गेंद को पिच कराना है। लेकिन ये खिलाड़ी अपने काम को बखूबी अंजाम देता रहा और बहुत सहजता के साथ चौके छक्के लगाता रहा। जी। अब आप बहुत करीब से क्रिकेट को देखते हैं, अभिषेक शर्मा को खेलते हुए आपने इससे पहले कहाँ देखा? क्या आईपीएल में देखा, किसी रणजी में देखा? और क्या आपको उस वक्त लगा कि नहीं, इस खिलाड़ी में कुछ तो बात है, जो आज इतिहास रचा है? इतिहास रचने के पीछे की बहुत कहानियां होती हैं। देखिए, इन्होंने 34 गेंदों पर 79 रन की पारी खेली थी इसी सीरीज में। कोलकाता के ईडन गार्डन में पहला ही मुकाबला था। और उसके बाद जिस तरह से इनके जो तेवर थे, बिल्कुल जिसे कहते हैं तेज खेलना, अपने आउट होने की बेखौफ होकर खेलना, अपने आउट होने की परवाह ना करना,
और ये उनको बिल्कुल अलग साबित करता है। लेकिन अब आज संजू सैमसन उस वाले मोड में थे जिसमें अभिषेक शर्मा थे। आते पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया, फिर छक्का चौका लगाकर उन्होंने अपना पहले विकेट खोया। लेकिन अभिषेक शर्मा अपने उसी चिर परिचित अंदाज में दिखाई दिए। उनके साथ में तिलक वर्मा आए, उनकी तरफ से भी आज टू वे ट्रैफिक चल रहा था। मतलब आमतौर पर होता यह है कि एक प्लेयर जब चौके छक्के लगाता है तो दूसरा प्लेयर जो है अपनी विकेट संभालने की कोशिश करता है, स्ट्राइक रोटेट करता है, उसको सपोर्ट करता है। लेकिन आज यहां से भी एक छोर से भी छक्के लग रहे थे, दूसरे छोर से भी छक्के लग रहे थे। बस यहां यह देखना होगा कि संजू सैमसन और जो सूर्य कुमार यादव है, इनका बल्ला इस बार उतना ज्यादा नहीं चला है, उतना बड़े स्कोर ये नहीं खड़े कर पाए हैं जितना कि इनसे अपेक्षित है। लेकिन अभिषेक शर्मा ने सबकी कसर पूरी कर दी। और जैसा आपने कहा कि कहां आपको ऐसा लगा, भाई आईपीएल में तो सनराइजर्स हैदराबाद के सामने कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बिल्कुल ट्रेविस हेड जो है उनके साथ जो इनकी जो ओपनिंग जोड़ी थी, कभी ये पावर प्ले में 125 रन बना रहे हैं, आज 95 रन बना डाले इन्होंने। यहाँ वनडे क्रिकेट T20 क्रिकेट में 95 रन भारत का सर्वाधिक है, अगर पहले 6 ओवर में देखें तो एक तरह से समा बांध दिया था आज भारतीय बल्लेबाजों ने, और अभिषेक शर्मा उसके महानायक साबित हुए। बिल्कुल, और महानायक के साथ साथ हम कहेंगे कि टीम इंडिया का एक शानदार भविष्य हमें मिल गया है बल्लेबाज के तौर पर, तूफानी बल्लेबाज के तौर पर। युवराज सिंह की अंदाज की बल्लेबाजी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। तो अभिषेक शर्मा की बदौलत टीम इंडिया ने शानदार स्कोर खड़ा कर लिया है। अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों में शतक जड़ा, 135 रन बनाए और 2